हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सबों ने संसद में हंगामा होने के बारे में तो सुना होगा, पर यहाँ तो संसद शुरू होने से पहले ही हंगामा हो रहा है। लेकिन ये हंगामा क्या है और क्यों है? तो ये हंगामा है प्रश्नकाल को लेकर, क्योंकि इस बार संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा। आखिर हंगामा है क्यों बरपा? यदि प्रश्नकाल नहीं होगा तो क्या होगा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तो आज के इस पूरे वीडियो में समझते हैं कि प्रश्नकाल क्या होता है, यह क्यों ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोरोना के कारण इस बार मॉनसून सत्र देर से शुरू हो रहा है और 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के नियमों में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। आइए पहले देखते हैं कि ये बदलाव क्या क्या हुए हैं। पहला दिन संसद के दोनों सदन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद प्रत्येक दिन संसद जो है वो दोपहर 3 बजे शाम से 7 बजे शाम तक चलेगा। इस बार संसद शनिवार एवं रविवार को भी चलेगा ताकि सत्र के समयावधि को पूरा किया जा सके। कोरोना के चलते बैठने की ऐसी व्यवस्था होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। सांसद अपने साथ अपने प्रतिनिधि को लेकर नहीं आ सकेंगे, मात्र कुछ ही पत्रकार अंदर आ सकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद लॉटरी से चयन होगा कि कौन कौन से पत्रकार आज आना है, कौन कौन से पत्रकार को कल आना है। इस बार संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा और इसी प्रश्नकाल को लेकर हंगामा है बरपा। आइए पहले समझते हैं प्रश्नकाल क्या होता है। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे ही प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है और प्रत्येक मंत्री जिसकी प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है को खड़े होकर अपने अथवा अपने प्रशासनिक कृत्यों में भूल चूक के संबंध में उत्तर देना होता है। प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार राष्ट्र की नब्ज को तुरंत पहचान लेती है और अपनी नीतियों में उसी के अनुरूप बदलाव करती है। प्रश्नों से मंत्रालय अपनी नीति और प्रशासन के बारे में लोकप्रियता का अनुमान लगा लेते हैं। प्रश्नों से मंत्रियों के ध्यान में ऐसी कई गलतियां सामने आ जाती है जिन पर शायद ध्यान अपने आप नहीं जाता। कई बार जब उठाया गया मामला इतना गंभीर हो कि वह लोगों के दिमाग को आंदोलित कर दे और वह व्यापक लोक महत्व का हो, तो प्रश्नों के कारण ही किसी आयोग का गठन, न्यायालयीय जांच अथवा कोई नया विधान या नियम भी बनाना पड़ जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यदि प्रश्नकाल नहीं होगा तो आप सरकार से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। संसद में सरकार की गलतियों से संबंधित कोई भी सवाल नहीं होगा और वही इस बार होने वाला है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रश्नकाल में कितने तरह के प्रश्न होते हैं। प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। पहला है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है, मतलब स्टार मार्क किया हुआ रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में 20 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है। अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता है, मतलब कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। इसे सभा के उस दिन के अधिकृत कार्यवाही वृत्तांत में छापा जाता है, जिसे ऑफिशियल रिपोर्ट भी कहते हैं। लिखित उत्तर के लिए एक दिन में 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य को 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न इससे कम समय की सूचना पर भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है अल्प सूचना प्रश्न।
इस संबंध में व्यवस्था है कि लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई प्रश्न पूरे 10 दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकता है, और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न को लेकर देरी नहीं की जा सकती तो वह निर्देश दे सकता है कि मंत्री बताए कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं, और यदि है तो किस तिथि को। यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा दर्शाए गए दिन को दिया जाएगा। यदि मंत्री अल्प सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो और अध्यक्ष की राय में यह है कि प्रश्न पर्याप्त लोक महत्व का है तो सभा में उसका मौखिक उत्तर दिया जाना आवश्यक है, तो वह निर्देश दे सकेगा कि प्रश्न 10 दिन की सूचना की अवधि पूरी होने पर प्रश्न सूची में प्रथम स्थान में रखा जाए। अब हम लोगों ने समझ लिया है कि प्रश्न काल में 3 तरह के प्रश्न कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि प्रश्न काल में प्रश्न पूछते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर प्रश्न काल से संबंधित आप लोगों को नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं PDF में इसका नोट्स, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मांग सकते हैं, तो आपको PDF में नोट्स दे दिया जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रश्न पूछते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। संसद में लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 41(2) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन तरह के प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान लिया जा सकता है। प्रश्न पूछते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी योग्य है। तो पहला है, लोक महत्व के उस तरह के प्रश्नों को लिया जा सकता है जिसमें अनुमान, व्यंग, आरोप प्रत्यारोप और मान हानिकारक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। इसमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक हैसियत को छोड़ उसके चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोषारोपण किया जाएगा। सवाल दोषारोपण करते हुए लगने भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी पर दोषारोपण किया जा रहा है। द्विअर्थी शब्द भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। कोई कमी रह गई हो तो अगले वीडियो में उसको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।